जी, रीता ज़ैनब साहिबा ने जॉइन किया है, स्टूडेंट हैं कनेट कॉलेज में, बहुत अच्छी शायरा है, मैं वेलकम करता हूँ। और अबू बकर साहब ने जॉइन किया है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अबू बकर साहब भी माशाल्लाह। और बड़ा तवील तारुफ है, क्योंकि अभी मेरे पास अभी वो लिस्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मैं जब इंशाल्लाह इनको बुलाऊंगा तो मज़ीद तारुफ भी कराऊंगा। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों का। और मैं अब दावत देता हूँ सरवत काजिम साहिबा को, अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और बूढ़े माँ बाप के ऊपर जो है आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेहमानों का भी। सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब का बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और साइंस कॉलेज बहादुर रोड में। हमारे जो को फाउंडर हैं मुदस्सिर साहब, वो भी साइंस कॉलेज बहादुर रोड से ही फारिगुल तहसील है माशाल्लाह। तो उनके लिए भी बड़े एजाज़ की बात है और हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है हमें ज्वाइन किया। इजहार साहब का भी बहुत शुक्रिया, ये भी उस्ताद हैं माशाल्लाह। और अभी ये भी अपने तजर्बात शेयर करेंगे आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। सरवत काजिम साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे दी। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम हम है उस खाल के अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बहुत खूबसूरत टॉपिक है जी, इस पर जितनी भी बात की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान खसूसी जो है मैम और जो सर हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान में भी खसूस आवाज़ जो है वो बुलंद होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैम की भी बात सुनी और उससे कबल एक जो सर हैं उन्होंने भी अर्ज किया। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसे अवामल हैं कि जिन्होंने औलाद को इतना संगदिल और जालिम बना दिया। उनको अपने वालिदैन पर रत्ती भी तरस नहीं आता, यानी वो उनको अपनी रकावट कामों में, फैसलों में मुश्किलात जो है उसका सबब गर्दानने लगते हैं। इस्लाम की रूह से थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो देखें, जो इस्लामी रूह से आप मुआशरती जो निज़ाम है उसमें ख़ानदान जो है वो एक बुनियादी हैसियत रखता है। और उस ख़ानदान में जो बुनियादी अकाई है वो इस्लाम किसको करार देता है? वालिदैन को। तो लिहाजा वालिदैन के अलावा जो एक मुआशरे की तश्कील है, उसकी तामीर है, उसकी तासीस है, वो कतन मुमकिन नहीं है। यानी वालिदैन की जो बका है वो दर हकीकत हमारे मुआशरे की और इस्लाम की जो बका है। इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर मैं देखूं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अयाम भी उन्हीं के चल रहे हैं। तो मैं अपना जो बात है उसका आगाज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से करना चाहूँगी कि वालिद जो है वो क्या है कि सूरज की मानत है। यानी जब सूरज 2 मिनट भी ओझल हो जाता है आंखों से तो अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर वालिद का साया भी हम में से उठ जाए तो एक तरह से वो लाइफ में अंधेरा छा जाने के मुतरादिफ ही होगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो वालिदा है, यानी अगर किसी इंसान ने अपनी वालिदा का पैर चूमा तो गोया उसने जन्नत की जो चौखट है उसका बोसा लिया। यानी इतना बड़ा मुकाम जो है। अब वक्त बदलता जा रहा है, मुआशरे की तरजीहात बदल रही हैं, रवायात बदल रही हैं, सोचें बदल रही हैं, और जो इक़दार रवायात हैं, तहजीब है, वो अपनी मौत मर रही है और वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तिरमिज़ी में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स नाक खाक आलूद हो, वो शख्स नाक खाक आलूद हो। 3 दफा दोहरा। एक शख्स ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स कि जो अपने वालिदैन के यानी बुढ़ापे की हालत में उनकी खिदमत ना करके जन्नत में ना दाखिल हुआ हो, वो इंतहाई बदनसीब और बदबख्त इंसान है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक वक्त आता था, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे पास होते थे, कहानियों की शक्ल में हम उनसे बातें करते थे, कुछ सीखने का प्रोसेस होता था, देर पर महफिलें होती थी, बरकतें उनको जाना जाता था, घर की रौनक माना जाता था, और इवन के उनके फैसलों को इंतहाई अहमियत जो है वो दी जाती थी एक वक्त में। तो उसके साथ क्या हुआ कि
आज एक दौर आया कि वेस्ट में ओल्ड हाउसेस जो हैं वो तो हो ही गए, वो एक अफसाना और एक दौर ऐसा है कि हमें एक अफसाना ही मालूम होता रहा। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से आज आप ये भी देख रहे हैं कि जो इखलाकी कदरें हैं वो अपनी मौत खुद मर गई, और आज वालिदैन जो हैं वो अपने ही औलाद के हाथों जो है इतनी जिल्लत और बदसलूकी और नाचाकी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन है इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च अभी रिसेंट हुई जिसमें 91 जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर तहकीक की गई। और तहकीक क्या थी, बूढ़े अफराद जो हैं उनके मयारे ज़िंदगी और उनका जो रहन सहन है उसके हवाले से उन्हें देखना था। और इस तहकीक के ऐन मुताबिक देखें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा बदबख्त और बदतरीन मुल्क है कि जिसके अंदर जो वालिदैन हैं वो क्या है, इंतहाई नगफ्ता हालत जो है वो देखे जा रहे हैं। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन ने तुमको बचपन में शहजादों की तरह रखा, अब तुम लोगों पर यह फर्ज है कि उन्हें बुढ़ापे में तुम बादशाहों की तरह रखो। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई चीज तुम उन्हें अनायत करने लगो तो ऐसे दो जैसे अपना कोई गुलाम अपने आका को वो ताजीमन चीज पेश करता है, यानी वालिदैन इस्लाम के रूप से ये हकीकत है। अगर आप सूरह बनी इसराइल की 24 और 23 जो आयत है उसको देखें तो उसके अंदर जो वालिदैन के अहकामात हैं बड़े वाज़ेह दिखाई देते हैं, जिसके अंदर वालिदैन के बारे में ये कहा गया है कि उनको झिड़कना तो दूर की बात, आपके ऊपर ये भी फर्ज है, यानी उफ तक भी आप उन्हें नहीं कर सकते, चाहे वो कोई जानी काफिर ही क्यों ना हो। यानी आपके ऊपर वालिदैन की मोहब्बत मवद्दत इतनी ही जरूरी है। अब वालिदैन जो है एक बहुत बुनियादी नुक्ता है जो मैं लाजमी उठाना चाहूंगी कि आप सबने ये बात तो की कि वालिदैन बूढ़े जो हैं उनकी हम खिदमत और ये सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं हो। हम दूसरे लोगों से कहते हुए नजर आते हैं हमारे लिए दुआ करें, और इसी बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जिसके घर में उसके बूढ़े वालिदैन हैं, उनसे दुआ लेने की बजाय, यानी उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल होने की बजाय किसी दूसरे से कहता फिरे कि मेरे हक में दुआ करो। अब एक शख्स के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हारी वालिदा जो है वो तुमसे नाराज है, जरा गौर फिक्र करो। उसके बाद उसने कहा कि बिल्कुल मेरी वालिदा मुझसे नाराज है, नाना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर जाओ और अपनी जो वालिदा है उनको राजी करो, क्योंकि देख लें कि अल्लाह के दरमियान और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक और रिश्ता है दुआ का, वो भी किस पे बेस किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डायरेक्शन हमारी मुतय्यन कर दी कि अपनी वालिदा को जाके राजी करो तो दुआ जो है वो तुम्हारी मुस्तजाब हो। यहाँ पर हराम रिश्तों ने आज हलाल रिश्तों की जो कदर है, एहतराम है, वो ख़त्म करके रख दिया है। लेकिन हमारे माशरे में जो इखलाकी गिरावट है उसकी बुनियादी वजह मैं जो समझती हूँ कि हमारी दीन से दूरी, दीनी तालीमात से दूरी सबसे बिलखसूस एक चीज़ है कि वालिदैन जो हैं, कोई शक नहीं है कि बच्चे की इब्तदाई जो जिंदगी है उसकी पहली दरसगाह आमाज का जो माँ है और वालिदैन। अब यहाँ पर आप तो कहते हैं ना कि बच्चे की तरबियत, जैसे सर ने अभी अर्ज किया है कि जी हमने फोन को उनके हाथ में देकर सोशलाइज कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पर अर्ज कर दूं कि मौला मुश्किल कुशा मौला अलैहिस्सलाम जो हैं उनके दौर का वाकया है कि बच्चा जो है जब एक खून के लोथड़े से, एक नुतफे से जब उसका एक बन जाता है, उसकी तरबियत जो परवरिश है मौला अली अलैहिस्सलाम के अकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। यानी जो माँ परफॉर्म कर रही है वो उस नुतफे से, उस लोथड़े से उसकी जो तालीम और तरबियत जो भी, आज बच्चे माँ के पेट में अगर है तो इसके बावजूद हम टिकटॉक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम गानों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम दीनी तालीम से दूर हैं। फिर जब वो बड़ा होगा, जब वो थोड़ी सी होश में आएगा तो हम कहेंगे कि हम जी एक बेहतरीन इंसान नहीं उसे पा रहे। तो ये सारी जो बुनियादी वजह है ये क्या है कि बच्चे की जो अव्वलीन तरजीहात में से तरजीह है वो औलाद की तरबियत है। याद रखें कि हम जड़ से किसी भी नुक्ते को नहीं पकड़ते, ऊपर से हम आएंगे और हम कहेंगे कि जी बूढ़े वालिदैन जो है उनकी खिदमत, इसमें कोई शक नहीं इस्लामी रूप से,
لیکن آج کل کے جو والدین ہیں بالخصوص وہ بھی بچے کی تعلیم و تربیت میں ان کا بھی کوئی خاصا کام نظر نہیں آ رہا. جو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ نے وہ دھوپ سے تو چیز کو پکڑی نہیں ہے کہ یعنی ماں جو ہے وہ بچے کی تعلیم و تربیت میں کیا کردار ادا کر رہی ہے. صبح اس کے ہاتھ میں موبائل دے دے گی, سارا دن وہ اپنی جان چھڑوائی کرے گی, والد آئے گا وہ 2 منٹ, کیونکہ اس وقت بچے کے گھر میں یعنی جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور جو کچھ وہ لے رہا ہے. تو بچے کچھ معاشرے کے حوالے سے چاہیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس معاشرے کے حوالے آپ اپنے بچے کو کرنے لگیں, اس سے قبل شر اور خیر کی تعلیم اور دینی تعلیمات اس کے اندر اتنی ہی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بالخصوص جو والدین ہیں وہ رول ماڈل ہونے چاہیے. کیونکہ آپ کا بچہ اپنے والدین کو, اپنی ماں اور باپ کو سیکھتا ہے. جیسے ایک بہت بڑا فکرہ ہے کہ جس آگ میں آج والدین جل رہے ہیں, کبھی دیکھیں کہ وہ آگ ہم نے خود تو نہیں لگائی ہوئی کہ وہ اس آگ میں آج اپنا ہی دامن ہم جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل ایز کمپیئر اگر اسی کے ساتھ لنک کریں کہ کیا ہم نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی کہ آج جب وہ جوان ہوا اور آج وہ ہمارے ہی حقوق اور فرائض سے نظریں موڑ کے بیٹھا ہوا ہے, تو والدین کا خیال ہے کہ بچے کو پیدا کر لینا, اس کو پیدائش, تعلیم اور شادی, یہ 3 دماغوں میں چیزیں گھسی ہوئی ہیں کہ اس کے علاوہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اس 3 جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک اہم خاصہ ہے جس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو توجہ ہے وہ نہیں دی جا رہی. ترمذی میں بھی ہے نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص ہے, کوئی بھی شخص اپنے بچے کو کوئی عطیہ اور کوئی تحفہ جو ہے وہ ادب اور سیرت کے علاوہ بہترین نہیں دے سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ اور کوئی تحفہ اس کی زندگی میں نہیں ہے. سو والدین کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان کو اسلام سے منور کریں, ان کی تعلیمات سے کریں, اور اسلام کے جو ہر پہلو پر جو توجہ ہے وہ مرکوز کروائی جائے, قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا جائے. دیکھیں صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے بچے کو خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو چچا ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا, آپ کی پھپھی نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا. وہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے؟ کل اس نے بڑے ہو کر وہ برتاؤ جو آپ اس سے الٹرنیٹ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل آپ کو نہیں دینے والا, بیکاز صبح سے لے کے شام تک آپ اسی کے دماغ میں وہ زہر انڈیل رہے ہیں یا وہ چیزیں کر رہے ہیں جو بعد میں بڑے ہو کر ایک پودے کی شکل میں ایک درخت تناور بنے گا اور وہ بالکل ایز اٹ از اٹھا کر آپ کے سامنے لے آئے گا. سو صلہ رحمی اور حسن سلوک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر دراز ہوتی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے. یہ بھی ایک قرآن کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی جس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم و تربیت ایک اہم خاصہ ہے. والدین کی عزت و حرمت اسلام کی روح سے تو ہے ہی, لیکن اس وقت جو بچہ ہے اس کے جو گھر میں ہم تعلیم تربیت پہ دے رہے ہیں, کیونکہ میں اپنے ادارے میں بھی پڑھاتی ہوں, میں صبح سے لے کے شام تک یونیورسٹی میں بچوں کو ڈیل کرتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ انسانیت صفت نما خاصہ 1% بھی نہیں ہے. یعنی ہم نے تعلیم کو کیا بنا لیا ہے کہ تعلیم تو اکٹھی حاصل کی جا رہی ہے, تعلیم کی کوالٹی جو ہے اس پر تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوانٹٹی پہ فوکس کیا جا رہا ہے, کوالٹی پہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ اپنے اداروں کے اندر سب سے زیادہ جو معلم ہے اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر سے لے کر اگر 4 گھنٹے 6 گھنٹے وہ ادارے میں بھیجتے ہیں تو اس معلم پہ بھی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرے. کیونکہ آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے زیادہ دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو بتایا ہے انسانیت کے اندر, وہ آپ کی کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ ہے, کردار سازی ہے. اس کردار سازی میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں, آپ کا اخلاق بھی آ جاتا ہے, کردار بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب والدین با عمل, با اخلاق, با کردار ہوں گے اور اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوں گے, تاکہ آگے زندگی میں جا کر ان کا بچہ بھی اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ سر شرم سے نہ جھکائے. وما علینا الا البلاغ المبین.